नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल हाउ द थिंग्स वर्क में। मैं प्रशांत जोशी और आज हम बात करने वाले हैं सैटेलाइट के अगले टाइप के ऊपर, जिसका नाम है नेविगेशनल सैटेलाइट यानी एनएस। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा प्री वर्क करके रखा है दोस्तों आपके लिए बोर्ड के ऊपर। तो हम लोग अभी शुरू करते हैं बात करना नेविगेशनल सैटेलाइट के ऊपर। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इससे पहले की जो वीडियोज़ है वो ज़रूर देखिए, ताकि इन सारे आने वाले वीडियोज़ का बेसिक आपका क्लियर रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि मैंने बोला है, नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम के ऊपर। इसका शॉर्ट फॉर्म है एनएस और ये दोस्तों पार्ट होता है जीएनएसएस का। जीएनएसएस यानी ग्लोबल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। तो ये एक समूह होता है जिसमें एक से ज़्यादा सैटेलाइट्स होते हैं। जो सैटेलाइट का समूह होता है, जैसे तारकापुंज होता है या जैसे राशियों का समूह होता है, उसी तरह इन सैटेलाइट्स का एक समूह होता है और उस समूह को कॉन्स्टलेशन बोला जाता है। तो उस कॉन्स्टलेशन में एक से ज़्यादा सैटेलाइट रहते हैं। अभी तो मिनिमम तो 3 से 4 तो रहते ही है। तो दोस्तों, ये सैटेलाइट जो होते हैं ये यूज़र को पोजिशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग, ये 3 चीज़ जो है इन चीज़ों की इंफॉर्मेशन देते हैं। तो बेसिकली ये जो है ये पीएनटी, पोजिशनिंग, नेविगेशन एंड टाइमिंग, ये 3 चीज़ें जो होती है ये सैटेलाइट प्रोवाइड कराता है। इसका फंक्शन है दोस्तों ये। तो जैसे मैंने बोला है कि ये जो नेविगेशन सैटेलाइट्स होते हैं ये सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं एज पर देयर एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट टाइम, और उस सिग्नल के द्वारा यहाँ पर हम उन सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म होते हैं। उसके बेसिस पर यूज़र को जो है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है उसका पता चलता है। ये बिल्कुल एकदम बेसिक चीज़ है, सिंपल सी चीज़ है दोस्तों इसमें। अभी ये जो सैटेलाइट्स होते हैं इनकी ऑर्बिट्स कौन सी होती है, कौन सी ऑर्बिट्स में ये रिवॉल्व होते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, मैंने लिखा है ये एमईओ यानी मियो में रिवॉल्व होते हैं, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हैं अराउंड 20,200 किलोमीटर की ऊंचाई पर अर्थ की सरफेस से। और कुछ इसमें से दोस्तों जियो और जियो सिंक्रोनस यानी जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस जो ऑर्बिट है उसमें भी रिवॉल्व होता है। तो इसमें एक एग्जांपल है जो नावल सी, जो इंडिया इसरो ने जो भेजा हुआ है, NAVLC, नेवल सी, ये जो सैटेलाइट है दोस्तों, ये जो कंस्टलेशन है पूरा, इसमें 7 सैटेलाइट है, जिसमें से 3 सैटेलाइट जो है वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है और 4 जो है वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट जो है उसमें है। तो इस प्रकार दोस्तों ये हो गई ऑर्बिट्स इन सैटेलाइट्स की, जो हमें नेविगेशन के पर्पस के लिए यूज होती है। अभी ये जो नेविगेशन सैटेलाइट जो सिस्टम होती है इसमें जो सेगमेंट्स होते हैं, तो इसमें बेसिकली 3 सेगमेंट होते हैं दोस्तों, आप देख रहे हो, स्पेस सेगमेंट, ग्राउंड कंट्रोल और यूजर सेगमेंट। तो जो स्पेस सेगमेंट होता है जिसमें सैटेलाइट्स का एक समूह होता है, इसमें बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, रिसीवर्स होते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं। इसमें एटॉमिक क्लॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इक्विपमेंट होता है जिसका नाम है एटॉमिक क्लॉक, जो टाइम रिकॉर्ड करती है रियल टाइम सैटेलाइट का और उसे नीचे भेजती है। तो ये जो होता है दोस्तों, इसमें जैसे कि मैंने बताया कि एक नंबर ऑफ सैटेलाइट्स का एक कंस्टलेशन होता है जो स्पेस में ऑर्बिटल प्लेन में घूमता है और रियल टाइम पोजीशन और एटॉमिक क्लॉक के जरिए रियल टाइम, ये दोनों ही वो प्रोवाइड करता है। दूसरा इसका सेगमेंट है दोस्तों ग्राउंड कंट्रोल। तो ग्राउंड कंट्रोल सेगमेंट का काम होता है जो सैटेलाइट्स है उनको कंट्रोल करना, उनकी हेल्थ को मॉनिटर करना, और वहाँ से जो सिग्नल्स आ रहे हैं अगर उसमें कुछ एरर है तो उन सिग्नल्स के एरर को ट्रैक करके सैटेलाइट्स में जो प्रॉब्लम्स है उसको करेक्ट करना, उस एरर को एलिमिनेट करना, ये जो काम होता है ये ग्राउंड कंट्रोल यूनिट का होता है। इसके बाद दोस्तों
तीसरा जो सेगमेंट है वो है यूजर सेगमेंट। जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे जो नेविगेशन सिस्टम शो करने वाले जो डिवाइस होते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन होता है या आपका कार में जो नेविगेशन सिस्टम लगा है वो होता है, या जो एरोप्लेन में लगे हुए जो नेविगेशन सिस्टम्स होते हैं, ये सारे जो होते हैं ये यूजर सेगमेंट की कैटेगरी में आते हैं, जो कि सैटेलाइट से इमिट हुए जो सिग्नल्स हैं उन सिग्नल्स को ट्रैप करके उसमें से जो कैलकुलेशन ऑपरेशन परफॉर्म करके कुछ डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, उसके बेसिस पे जो है वो खुद की जो पोजीशन है इन टर्म्स ऑफ लॉन्जिट्यूड, लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड वो डिफाइन कर लेते हैं। तो ये हुआ दोस्तों आपका यूजर सेगमेंट्स। तो इस तरह हमने देखा कि ये 3 सेगमेंट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती है। आइए देखते हैं आगे हाउ दिस वर्क्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिखा है सैटेलाइट जो होता है वो इमिट करता है माइक्रोवेव रेडियो सिग्नल्स। तो ये जो सिग्नल्स होते हैं दोस्तों, ये सैटेलाइट इमिट करता है रेडियो सिग्नल्स फ्रॉम सैटेलाइट विथ इंफॉर्मेशन। इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो प्रिसाइज पोजीशन जो होती है सैटेलाइट की एग्जैक्ट टाइम पे वो वहां से वो ट्रांसमिट करता है या कंट्रोल यूनिट को भेजता है। उसके बाद में दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा है रिसीवर रिसेप्शन। जैसा हमारा जो डिवाइस होता है वो डिवाइस जो है वो इसे रिसीव करता है। जैसे कि हमारा स्मार्टफोन हुआ एग्जाम्पल, स्मार्टफोन है या नेविगेशन सिस्टम है, ये सारी जो चीज़ें आती है दोस्तों ये रिसीवर रिसेप्शन में आती है, जो ये ट्रांसमिटेड जो रेडियो सिग्नल्स है उसको रिसीव करता है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा है सिग्नल टाइमिंग। तो जो सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं सैटेलाइट से वो लगभग लाइट की गति से यानी प्रकाश की गति से ट्रांसमिट होते हैं, जो अप्रोक्सीमेटली 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की गति से ये सारे सिग्नल जो होते हैं वो रिसीव होते हैं। तो ये सिग्नल टाइमिंग भी कैलकुलेट होता है। उसके बाद में डिस्टेंस कैलकुलेशन। तो इस सेक्शन में दोस्तों जो डिफरेंट सिग्नल्स जो कॉन्स्टलेशन से आते हैं, मान लो कि 3 से 4 सैटेलाइट्स हैं, उनसे जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं उन सिग्नल्स को कैलकुलेट करके उन सिग्नल को प्रोसेस करके हमारा जो डिवाइस होता है वो ये पता लगाता है कि उसकी जो एग्जैक्ट पोजीशन क्या है उस पर्टिकुलर टाइम में, उसका वो उसको डिफाइन करके हमें डिस्प्ले करता है। तो ये जो काम होता है ये डिस्टेंस कैलकुलेशन से होता है, क्योंकि जैसे कि हमें प्रकाश की गति पता है और इसी तरह हमें जो रेडियो सिग्नल्स आ रहे हैं उनकी भी स्पीड पता है, तो स्पीड को पता होने के साथ साथ हम स्पीड को कैलकुलेट करके हम डिस्टेंस का पता लगा सकते हैं कि हर सैटेलाइट से जो है वो हमारे डिवाइस का डिस्टेंस कितना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप आती है ट्रायलैटरेशन। सो ये ट्रायलैटरेशन एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है दोस्तों जिसमें जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया है कि ये जो डिस्टेंस होता है अलग अलग सैटेलाइट से उस पर्टिकुलर रिसीविंग एंड पे जो डिवाइस है उसका, ये उसे कैलकुलेट करता है और इसमें मिनिमम 4 सैटेलाइट्स होने चाहिए। उसके बेसिस पे जो डिस्टेंस होता है वो कैलकुलेट कर वो अपनी पोजीशन जो होती है वो डिफाइन कर लेता है कि मैं कहाँ पर हूँ। ये डिवाइस को पता नहीं होता है, बट वो ट्रायलैटरेशन फॉर्मूला और वो सब कैलकुलेट करके उन सैटेलाइट से अपना डिस्टेंस कैलकुलेट करके फिर वो अपनी लॉन्जिट्यूड, लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड, ये तीनों चीजें जो होती है वो डिफाइन करके हमें एग्जैक्ट जो पोजीशन है वो प्रोड्यूस करता है। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया ये इसकी स्टेप्स होती है कि ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं नेक्स्ट अभी जो कुछ एग्जांपल्स है जो नेविगेशन सैटेलाइट्स के जो एग्जांपल्स है वो कैसे है वो देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप बोर्ड पर देख सकते हो, यहाँ पर जीपीएस है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो यूएस ने भेजा था 1990 में माफ कीजिए। उसमें जो कॉन्स्टलेशन है उसमें अराउंड 24 से लेके यानी 24 से लेके 32 तक सैटेलाइट है जो मियो ऑर्बिट में
इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। दूसरा एक एग्जांपल है दोस्तों गैलीलियो, जो यूरोपियन यूनियन ने भेजा था, जिसमें ऑलमोस्ट ये जो है वो कंस्टलेशन में 24 सैटेलाइट्स है, वो भी मियो ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करते हैं, और ये 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। तीसरा है ग्लोनास, जो रशिया ने भेजा था 1982 में, जिसमें अराउंड 24 सैटेलाइट्स है एक कॉन्स्टलेशन में। इसके बाद आता है विडू, जो चाइना ने भेजा था 2020 में, जो मियो और जियो में डिस्ट्रीब्यूटेड वे में रिवॉल्व करता है। इसको भी लॉन्च किया गया था 2020 में चाइना के द्वारा। उसके बाद आता है नेवल सी, जो इंडिया ने भेजा था इसरो ने 2016 में। इसमें 7 सैटेलाइट्स आते हैं, एक कॉन्स्टलेशन बनता है 7 सैटेलाइट का। इसके बाद है QZSS यानी कॉसी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम, जो जापान ने भेजा था 2018 में। इसमें 4 सैटेलाइट है इसके कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये जियो ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। तो ये जो दोस्तों दो जो है नीचे के नेवल सी और QZ यानी कॉसी जेनिथ जो है ये रीजनल सैटेलाइट्स है। बाकी जो ऊपर के मैंने एग्जांपल दिए हैं ये 4 ग्लोबल सैटेलाइट्स के एग्जांपल है, और नीचे के जो 2 है ये रीजनल सैटेलाइट्स के एग्जांपल है। रीजनल मान लीजिए कि जापान ने जो भेजा है ये हमेशा जापान और उसका जो एरिया है ऑन द वर्ल्ड मैप उस पे ही फोकस करेगा। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं इसके जो एप्लीकेशंस है। तो एप्लीकेशन में जो है सबसे पहला उसका यूज होता है ट्रांसपोर्टेशन में, टू कंट्रोल द ट्रैफिक, यानी ट्रैफिक कंट्रोल के लिए इसका यूज होता है। दूसरा होता है नेविगेशन में, जैसे कुछ एरियाज में हम लोग हमारी कार में नेविगेशन लगाकर स्पेसिफिक जगह पे लोकेशन पे हम जाते हैं, उसके लिए इसका यूज होता है। दूसरा होता है हाई एंड एप्लीकेशन। हाई एंड एप्लीकेशन मीन्स एग्जांपल के लिए जैसा मिसाइल ट्रैकिंग, जो कि डिफेंस में यूज होता है, मिसाइल ट्रैकिंग। और इसका और एक यूज है दोस्तों जो सिविल एविएशन इंडस्ट्री में यूज होता है, जैसे कि हम जब किसी फ्लाइट की स्थिति जानना चाहते हैं कि फ्लाइट अभी कहाँ पर है रियल टाइम में, उसने टेक ऑफ किया कि नहीं किया, या उसने लैंडिंग किया कि नहीं किया, या वो अभी इस समय कौन सा लोकेशन पे है और कौन सी स्पीड पे अभी होगा, और उसे कितना टाइम और लग सकता है हमारे पास आने के लिए, या उसे कितना टाइम लग सकता है अराइवल होने के लिए। तो ये सब जो चीज़ें होती है ये सिविल एविएशन इंडस्ट्री में पर्टिकुलर ऐप जो हम लोग यूज़ करते हैं वो ऐप भी नेविगेशनल सैटेलाइट के ऊपर ही चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ फ्लाइट्स ट्रैकिंग। इसी तरह दोस्तों ये सारे जो मैंने यूज बताया, इसके अलावा मैरीलाइन में भी इसका यूज होता है, मरीन में भी यूज होता है, और बहुत सारे कुछ रिसर्च वगैरह में भी इन सैटेलाइट्स का यूज होता है। तो दोस्तों ये थी बेसिक इंफॉर्मेशन ऑन नेविगेशनल सैटेलाइट। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, और मैं जल्द ही आपके पास वापस आऊँगा आपके लिए नया वीडियो लेके। धन्यवाद दोस्तों।